पंचायत चुनाव के बाद भी करीब 2000 के करीब पद खाली रह गए। पंचायत आम निर्वाचन के दौरान विभिन्न स्तर के पंचायत व ग्राम कचहरी के 2000 से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। इसको लेकर चुनाव के दौरान राज्य में 1751 पदों पर नामांकन करने वाले प्रत्याशी नहीं आए। आपको बता दें, विभिन्न कारणों के करीब 2000 से अधिक पदों पर निर्वाचन लंबित है। आखिर लंबित है तो विकास में बाधा होगा। सरकार अब इन पदों को भरने की फिराक में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पंचायतों की बात कर रहे हैं। पंचायत चुनाव समाप्त हो गए, पदभार भी मिल गया और विकास कार्य भी प्रारंभ हो गया है, लेकिन अभी भी पंचायतों में 2000 के करीब पद खाली है। पंचायत आम निर्वाचन के दौरान विभिन्न स्तर के पंचायत व ग्राम कचहरी के 2000 से अधिक पद आज भी खाली हैं। आपको बता दें कि 1751 पदों पर नामांकन करने वाले प्रत्याशी नहीं आ पाए चुनाव में। विभिन्न कारणों से करीब 2000 से अधिक पदों पर निर्वाचन लंबित है। इन ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों में 6 माह के अंदर निर्वाचन कराया जाना है, यानी कि जहां पद खाली हैं वहां चुनाव के करीब 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लेना जरूरी है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों में 6 माह के अंदर निर्वाचन कराने का नियम है। और आपको यह भी जाना कि वर्ष 2020 में भी कोरोना के कारण पंचायत उपचुनाव नहीं कराया गया था। मालूम हो कि राज्य में पंचायत आम निर्वाचन की शुरुआत 24 सितंबर 2021 को ही हो गई थी। पहले चरण के मतदान संपन्न होने से अब तक 4 माह गुजर गए हैं, यानी कि 4 माह गुजर गया है, 2 माह के बच रहे हैं। इधर अब तक रिक्त पदों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पहल आरंभ नहीं की गई है। 6 माह में 4 माह बीत गया, अब 2 माह बचे हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अब तक कोई पहल नहीं किया गया है। आयोग द्वारा मार्च के पहले इन रिक्त पदों पर निर्वाचन नहीं कराया जाता है तो पंचायत उपचुनाव में फिर विलंब होने की आशंका है। अगर मान लीजिए कि मार्च से पहले अगर यह उपचुनाव नहीं कराया जाता है तो फिर मामला लंबित पड़ जाएगा, ठंडे बास्ते में डलाएगा और उपचुनाव कराने में काफ़ी विलंब हो जाएंगे। आपको बता दें कि इन पदों के लिए विलंब हो रहा है, वैसे वैसे पंचायत के विकास भी रुकने की संभावना बताई जाती है। पंचायत आम चुनाव में राज्य के 1751 निर्वाचन क्षेत्रों में तो चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल ही नहीं किया था। नामांकन पत्र दाखिल नहीं होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग इन निर्वाचन क्षेत्रों के पदों को रिक्त मान लिया है। आयोग द्वारा हर चरण के मतदान के बाद निर्वाचन क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी गई थी। इसमें पहले चरण में 72 निर्वाचन क्षेत्र में, दूसरे में 319 निर्वाचन क्षेत्र में और तीसरे में 186 और चौथे में 147, पांचवें में 168, उसी प्रकार से 144, 217, 166, 140, 116 और 11वें चरण में 76 निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ था। इसको अब रिक्त मान लिया गया है। अगर 6 माह के अंदर अगर इन पदों पर चुनाव नहीं हुए, जो और रिक्त पद हैं किसी कारण से खाली हो गए हैं, कहीं कहीं प्रत्याशी की मृत्यु होने के कारण भी वो पद रिक्त हो गए हैं, तो उसका चुनाव 6 माह के अंदर में होना चाहिए। अगर 6 माह के अंदर अगर वह उपचुनाव नहीं हो पाता है तो पुनः विलंब होने की संभावना होती है, यानी मार्च तक उस चुनाव को करा लेना चाहिए। हालांकि इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ पाया है। इधर पंचायत चुनाव के बाद जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनमें विकास करने की काफ़ी ललक देखी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार मुखिया पद में काफ़ी ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो नए हैं।
और नए हैं तो अपने पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में विकास के लिए उनमें काफ़ी ललक है। ललक इतना है कि हर काम में सुधार करना चाहते हैं, और इतना तो जरूर मानना है, मुखिया जी मान रहे हैं कि कुछ हो या न हो, हमारे पंचायत का हर वार्ड का नली और गली पूर्णतः पक्कीकरण हो जाए। अगर इस तरह से अगर मुखिया जी अगर सोचते हैं, अगर 50% के करीब भी अगर मुखिया जी सोचते हैं, तो अपने बिहार का काया पलट हो जाएगा। एक तरफ जहां इंदिरा आवास पहले का पड़ा हुआ है, अब उसके लिए राशि डाले जा रहे हैं। पीएम आवास योजना लंबित है, उसके कार्य के लिए सरकार की ओर से दबाव बनाए जा रहे हैं। अगर उन तमाम चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से अगर करवा दिया जाए तो गरीबों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन देखना यह होता है कि एक तरफ जहां यह भी होता है कि चुनाव जीतने में कितना मशक्कत करना पड़ा है लोगों को, अगर उसकी मद्देनजर रखते हैं तो विकास में यह बाधा भी बन सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मुखिया हैं जिन्होंने माना है कि आम लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, जिसके कारण मैं मुखिया बना हूं, और उनके मन में जिज्ञासा है। इंदिरा आवास, जैसा कि देखिए, यह मैं नहीं बल्कि आम लोगों की बात है कि इंदिरा आवास के लिए काफ़ी रकम लिए जाते हैं, कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000। हालांकि इसको लेकर हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जो चर्चा होती है आम लोगों में उस पर कर रहे हैं। लेकिन वैसे नवनिर्वाचित जो मुखिया जी हैं, उस परसेंटेज को कम कर दिए है कि गरीबों से क्या कमीशन लेना है, हमारे लिए और काम है, सरकार की योजनाएं हैं उसमें हम कमा लेंगे। होना भी यही चाहिए। अरे घूस भी कमाए तो क्या उन गरीबों से जिनके पास में न रहने का ठिकाना है और न खाने की बात, तो कम से कम उन गरीबों के लिए तो मसीहा आप जरूर बनिएगा। तो वैसे कामों के लिए आप जरूर निश्चित तौर पर काम कीजिए। आप निर्वाचित हुए हैं, जनता ने आपको सपोर्ट किया है और एक बार जीते हैं। अगर आपका बेहतर काम रहा तो जनता फिर सपोर्ट करना ही करना उनको है, यानी कि वे निश्चित तौर पर सपोर्ट आपको करेंगे। तो निश्चित तौर पर अभी जो पद खाली हैं, अगर 6 माह के अंदर उनको भरा नहीं जाएगा, मार्च तक उसको पूरा नहीं किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसमें और समय लग जाएगा। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शीघ्र ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं, और नोटिफिकेशन जारी होता है तो वैसे जगहों पर उपचुनाव होना संभव हो जाएगा। हालांकि अब यह देखना अभी भी 2 माह समय है। मार्च से अगर पहले अगर चुनाव हो जाता है तो फरवरी महीने में 1 माह कह सकते हैं। अगर फरवरी महीने में हो जाते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को भी देखना है। इस ओर राज्य निर्वाचन आयोग हो सकता है कि इसको लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है, लेकिन 5-6 तारीख के बाद कोरोना का जो बिहार में स्थिति है उसको लेकर सरकार सोचेगी। अगर पाबंदियां हटती है तो हो सकता है कि उपचुनाव संभव हो पाएंगे। तो जहां तहां जो पद खाली है उसमें विकास बाधक भी बन रहा है, विकास के लिए बाधा भी बन रहे हैं, तो रफ्तार तेज हो जाएगा विकास की। अगर उन पदों पर निर्वाचन हो जाएगा, कहीं कहीं मुखिया के जीत के बाद उनको वो मृत हो गए या किसी कारण से वो पद पर नहीं हैं, तो वैसे जगहों पर उपचुनाव होने से उस पंचायत का भी विकास होना संभव हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा शीघ्र ही कोई नोटिफिकेशन सामने लाया जाएगा और उस नोटिफिकेशन के अनुसार फिर से बिहार में उपचुनाव होंगे। तो जहां कहीं भी अगर उपचुनाव नहीं हुआ है यानी पद खाली है, तो वहां के आम लोग अब इसकी तैयारी कर लें जो चुनाव लड़ने की स्थिति में है, यानी कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर से जनता के बीच में रहिए, जनता को अपने सपोर्ट में लीजिए, निश्चित आपको जनता चुनेगी और फिर से आपको उस पद के लिए आपको जिम्मेवारी मिलेगी। आपको अपने विकास करने के लिए आपको एक जिम्मा मिलेगा, आपको एक कर्तव्य है उस क्षेत्र में विकास के जिस पद पर आप चुने जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इंतजार कीजिए और देखिए कि जो 2000 पद खाली रह गए हैं उनके लिए उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग कब नोटिफिकेशन जारी करती है। तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद होगी कि आप हमारी बातों को समझे होंगे। अगर जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे और जो भी हमारे श्रोता अगर देख रहे हैं, तो अगर उनके यहाँ अगर कोई पद खाली है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम आपके यहाँ किस पद के लिए, किस पंचायत में, किस वार्ड में पद खाली है और कहाँ है, उस पर हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको गाइडलाइन करेंगे। तो फिर हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मगध संवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।